अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप देख रहे हैं नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल। कुछ दिन पहले मैंने एक हफ्ता ही हुआ, मैंने एक प्रोग्राम किया था कि इमरान खान इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। जिनके पास दौलत है, पैसा है, माफिया बहुत बड़ी है, वो कहीं ना कहीं इसे परेशान करते रहेंगे। देख ले, 2 दिन पहले से ये आप भी न्यूज़ सुन रहे हैं कि चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम है या हकीकत है, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ममालिक हैं वहाँ पे पैसा ही जीतता है। अब ये अंदर की क्या कहानी है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर आएगी तो आपको इल्म होगा। मगर चला, यहाँ पे भी पैसा ही है, मैं ये बता देता हूँ। और ये जो सिलसिले चल रहे हैं कि जनाब अब मरीम नवाज का केस लेट हो जाएगा, नवाज शरीफ का हो जाएगा, ये इंतखाबात था कि इन्होंने इसको लेके जाना घसीट के किसी तरह। सोचा ये गया, प्लानिंग ये की गई कि छोटे जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो इतना बड़ा कारनामा नहीं होगा। अगर तो ये इल्ज़ाम है तो अगर किसी बड़े आदमी पे इस तरह का इल्ज़ाम लगेगा तो उससे अदालती सिस्टम भी सोच में पड़ जाएगा, हमारे जज भी सोच में पड़ जाएंगे, वकला भी। और फिर जी ये हल्फिया बयान दो, वो हल्फिया बयान दो। अब हल्फिया बयान की अगर बात आप कर लें तो जिन लोगों को पता ही नहीं कि हल्फिया बयान होता क्या है, वो क्या हल्फिया बयान देंगे। कभी किसी हल्फिया बयान के ऊपर किसी को सजा हुई? आपने देखे बेशुमार हल्फिया बयान पाकिस्तान में होते हैं, कस्में भी। ऐसा भी है कि कुरान भी उठा जाते हैं। कभी भी आपने गौर किया कि वहाँ पे किसी को कहा जनाब हाँ जी आपने हल्फिया बयान गलत दिया तो आपको सजा होगी। यूरोप में अगर आप हल्फिया बयान दे देते हैं 1 साल, मेरा जहाँ तक ख्याल है जर्मनी वगैरह में आपको जेल हो सकती है अगर आपने हलफ उठा दिया। हमारे मुल्क में जहाँ पे पैसा चलता हो, जहाँ पे ईमान ना हो, जहाँ पे लोगों का ये हालत हो कि वो 100-200 यूरो 100-200 रुपये के लिए बिक जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा हल्फिया बयान? आप खुद गौर करें। अब ये जो गेम डाली गई है ये बड़ी अहम है, आपको मैं बताता हूँ। अहम इसलिए है कि इसमें पूरा अदालती सिस्टम जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। ख़राब करने की कोशिश है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके ख्याल में ये है कि पहले अदालती सिस्टम जो हमारा है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बहरहाल ये तो आप सबको भी पता है कि क्या हालात है वहाँ पे। आज किसी की पेशी है, कल किसी की पेशी है। लाहौर हाई कोर्ट का भी पता है, दूसरे जज आए दिन जो वीडियो ऑडियो सामने आती है उनका भी पता है। मगर मैं आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, और वो मैंने इसलिए तलाश की कि जमात अहमदिया के जो मौजूदा खलीफा हैं उनका एक बयान मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सुनाने का मकसद ये होगा कि आपको इल्म हो कि सच्चाई कहाँ पे है, झूठ कहाँ पे है। ये हर चीज़ आपके सामने, उसे छोटा सा प्रोग्राम होगा, दिखाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। अब पाकिस्तान का अगर आप इस वक्त जायज़ा थोड़ा सा ले लेते हैं तो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। आज गई कल गई, वही हालात बना दिए जाते हैं जो हर गवर्नमेंट के लिए बन जाते हैं। और तरीक़ाकार पीछे बहुत बड़े बड़े दिमाग इस पे काम करते हैं, मक्कार लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे फरेब के प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि जिससे निज़ाम पूरे को हिलाना, पाकिस्तान कोई भी मुल्क हो उसके निज़ाम को हिलाना कोई मामूली काम नहीं होता। लोगों के ज़हन में डालना, सोशल मीडिया पे भी खबरें चलानी, मुकम्मल तौर पे एक इस पे कोई, मेरा ख्याल है जो भी लोग काम कर रहे हैं कोई थोड़े बहुते नहीं है, काफ़ी मकदार में ये लोग बैठे हुए हैं जिनके दिमाग चलते हैं। फिर एंड पे वो जैसे लस्सी में से मक्खन नहीं निकलता, ऐसे फिर वो एक तरीका वारदात ढूंढते हैं और फिर वो अटैक करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि पहली चीज़ तो ये थी कि जो बंदा 3.5 साल, कोई भी हो, मैं नाम नहीं किसी का लेता,
कोई बंदा भी 3.5 साल बाद ये बात कर रहा है, सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। उसको गिरफ्तार करके बाकी बातें बाद में होती, उसका सही रिमांड लेते और फिर उससे पूछते जनाब अली कि 3.5 साल तू खामोश क्यों रहा, फालज हुआ था तुझे, क्या प्रॉब्लम थी, या तेरी याददाश्त चली गई थी, क्या मुसीबत बनी हुई थी कि आज तुझे ये याद आ गया। जब लोहा गर्म होता है फिर वार किए जाते हैं, फिर जो आपके हाथ में होता है पूरी कुव्वत के साथ फिर ये हमले किए जाते हैं कि किसी तरह सिस्टम को धर्म भरम कर दो, और यही आज पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आप देखें तो अवाम भी आज खिलाफ इमरान खान के काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं कि जा रही है, और दूसरे लोग जो है उनको कुछ को उसने खुश करने के लिए कुछ ना कुछ किया, मगर दौलत नहीं इमरान खान के पास, ना उसके जो बंदे हैं। ये बाद में पता चलेगा कि उन्होंने कितनी दौलत बनाई जब ये गवर्नमेंट जाएगी, मगर दौलत के साथ आपके पास दिमाग भी होना चाहिए कि किस तरह आपने दौलत से ख़रीदना है लोगों, किसी की ज़ुबान बंद कैसे करनी है, क्योंकि जहाँ सच्चाई नहीं, जहाँ ईमान नहीं, जहाँ आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी, वहाँ पे फिर इस तरह के हरबे जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब पूरी दुनिया में आपने देखा वो कह रहे जी इलेक्ट्रॉनिक ये वोटिंग का सिस्टम होना चाहिए, हमारे क्यों कह रहे नहीं होना चाहिए, पता उसमें धांधली नहीं होगी। वो रास्ता अख्तियार करेंगे जहाँ पे इनको पता होगा कि हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे जिससे ईमानदारी से कोई काम हो जाए या पब्लिक को कोई फ़ायदा हो जाए, वो रास्ता ये सियासतदान हमारे नहीं इख्तियार करेंगे। और फिर आप देख लें कि ये कामयाब कैसे हो जाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो इतनी बड़ी तादाद में हर शहर में, हर कस्बे में, हर वो जो है अपना गांव है, सूबा है, ये बाकायदा तौर पे इनकी शाखें जो माफिया की है ये फैली हुई है। सियासी पार्टियों की जो माफिया है उसमें दीनी जमातों को भी शामिल किया हुआ है। हर उस बंदे को ये शामिल कर लेते हैं जो इनको पता है कि थोड़ा सा भी हमें फ़ायदा देगा और गवर्नमेंट को नुकसान देगा, पाकिस्तान को नुकसान देगा। इनमें से आप देख रहे हैं ये सियासतदान बैठे हैं, आज फिर कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और वहाँ पे कोई काम की बात नहीं होगी, वो यही कहेंगे जनाब ये बिल पास नहीं होना चाहिए जो अवाम के हक में होगा। और मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि सबसे बड़े दुश्मन ये हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन हैं, जिन्होंने कभी आप पाकिस्तानी अवाम का सोचा नहीं। इमरान खान साहब ने जो भी आपके सामने काम किए या नहीं किए इससे बहस नहीं है, काम करने नहीं देना किसी को। गवर्नमेंट ऐसे तरीके के साथ बनती हमारे मुल्क में कि कोई ना बिल ठीक पास हो सके, ना कोई काम हो सके, ना कोई अवाम की हो सके। अगर उनको पता कि अवाम को होश आ गई, अवाम को अकल आ गई, इनमें शऊर आ गया, तो ये तो हमारा जीना हराम कर दें। इसलिए उनको उसी गेम में डाला हुआ है कि बस वहीं घूमते रहें, कि बस सुबह जाएं और शाम को आएँ और परेशानियाँ लेके आएँ, परेशानियाँ लेके घर से जाएं। इस पे इसलिए मैं आपको आज फिर बताया कि दौलत आज आप देख लीजिए, ये नहीं कि दौलत हमारे मुल्कों में अगर किसी आम बंदे गरीब हो उस पर दौलत आ जाए और वो अच्छा लिबास पहनना शुरू कर दे, अच्छी गाड़ी में आना शुरू हो जाए, तो वही लोग जो पहले उसकी इज्जत नहीं कर रहे होते वही उसकी इज्जत करने लगे। हमारा सिस्टम है दुनिया का, समझ ले, ये नहीं कि वहाँ पे पूरी दुनिया में ये चलता है। और अगर आप देख लें लिबास और ये चीज़ों से आप की सोच तब्दील हो जाती है अगले बंदे के मतलब। वही बंदा अगर अमीर भी हो और कपड़े अच्छे ना पहन के आए फिर भी आपकी सोच तब्दील हो जाएगी। तो इंसानी सोच को तब्दील करने के लिए ये ऐसी ऐसी गेम डाली जाती है कि जिस तरह आज आप देख ले अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात शुरू हो गए। अब अगर खुदा न खास्ता अगर ये चीफ जस्टिस वाला मामला ठीक निकल आया तो आज के बाद अदालतों पे पहले भी कौन सा इतना कोई भरोसा लोग करते हैं, बातें तो करते ही है, तो कौन करेगा, ये सोचने वाली बात है। नाते ये चीज़ें बड़े गौर तलब है कि पाकिस्तानी माशरे में जो हमारे लोग रहते हैं वो खुद भी कोशिश नहीं करते कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों, पाकिस्तान को बेहतर रंग में देखना नहीं चाहते वो लोग, क्योंकि हर बंदे की ये सोच है
کہ میرے لیے جائز ہے، جو میں کرتا رہا ہوں دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ جس طرح میں شروع بتایا کہ کوئی بڑا آدمی ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں، پتہ وہ جناب میں کمزور ہوں تو اس کے آگے جس طرح ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے بولنے کا، یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، سر یہ اتنے میں بھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے اسے سلام لے لیا، میں نے اس سے جناب ہیلو ہیلو کر لی، جس نے جناب میرا حال پوچھ لیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک سسٹم بھی سمجھ لیں کہ ان چیزوں سے لوگ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اب یہ ابھی تک یہ گیم ختم نہیں ہوئی، جو پتہ پھینکا گیا، پارٹی شروع ہوئی۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے موجودہ خلیفہ ایک ایسا جواب انہوں نے دیا، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حقیقی اسلام میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے۔ ایک بریک لیتے، بریک کے بعد ابھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ ابھی ایک سوال کیا گیا، اس کا جواب جو جماعت احمدیہ کے موجودہ خلیفہ انہوں نے کیا دیا، اس پہ آج میں کچھ بات چیت بھی کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، اکثر کا نام ارسلان اجاز ہے اور بطور سیکرٹری مال خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جو وسایا میں آمد صحیح لوگ اپنی حصہ آمد کا فارم صحیح پر کرتے ہیں؟ حضور اس میں کچھ کنفیوژن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا چندہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، بجٹ صحیح نہیں ہے، انہیں اس طرف توجہ بھی دلائی جاتی ہے۔ ان سے کہا ہے جب وصیت کی ہے نا تو سچ بول کے اپنی آمد پہ چندہ ادا کرو، نہیں تو اگر مجبوری ہے وصیت چندہ ادا نہیں صحیح طرح کر سکتے تو وصیت منسوخ کرا لو، پھر بعد میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے پھر وصیت کر لینا۔ جی وصیت حضور، انشاءاللہ۔ سچائی زیادہ ضروری ہے وصیت کرنے سے، جی حضور۔ سمجھ آئی؟ اور جو چندہ عام دینے والے ہیں وہ حضور چندہ عام دینے والوں میں کچھ کمزوری ہے، اس میں سے اکثر جو ہیں وہ نان ارننگ ممبرز بھی ہیں، تو اکثر کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو الاؤنس ہی بہت تھوڑا سا ملتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا، تو وہ چندوں میں اس حوالے سے تھوڑی کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے کہو پھر آپ رخصت لے لیں، آپ کو الاؤنس ملتا ہے، چندہ جتنا دے سکتے ہیں اتنا ہی دیں بے شک، لیکن اپنی آمد کم نہ لکھوائیں۔ کہہ دیں ہماری جو بھی آمد ہے نا ہم اس کے مطابق چندہ نہیں دے سکتے اور ہمیں کم شرح سے چندہ دینے کی اجازت دی جائے، تو وہ اجازت لے لیں، میں اجازت دے دیا کرتا ہوں ہر ایک کو۔ ٹھیک ہے، جی حضور، انشاءاللہ۔ سچائی پہ قائم کریں، لوگوں کو زبردستی نہ کریں۔ کوئی ٹیکس تو ہے نہیں ہے، جن کی مجبوریاں ہیں ان کی مجبوری کو ٹھیک ہے اس کو مان لیتے ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ یہ لکھیں کہ ہماری آمد کے مطابق ہم چندہ دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ان حالات میں ہمیں چھوٹ دی جائے کہ ہم اس کے مطابق چندہ اتنی شرح سے دیں، تو لے لیا کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس میں سب سے پہلے سوال کرنے والے میں یہ خوبی آپ نے دیکھی، جو لوگ شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، کہ جب جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے سوال کیا کہ لوگ ایمانداری کے ساتھ اپنا چندہ ادا کر رہے، تو سوال کرنے والے نے بالکل سچ بتایا۔ وہاں پہ آپ نے یہ غور کیا کہ جو حقیقت تھی اس سے آگاہ کیا گیا۔ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اپنا جو جماعت احمدیہ ہے، حقیقی اسلام ہے، وہاں پہ سچائی بڑی ضروری ہے، نمبر گیم نہیں۔ نمبر گیم جو دنیا دار لوگوں میں ہوتی وہ نہیں ہے۔ اب جو سوال کرنے والا تھا وہ اگر چاہتا تو وہ کہتا نہیں جناب بہت اچھے طریقے کے ساتھ لوگ تعاون کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، میں بڑا کام کر رہا ہوں، نمبر بنانے کے لیے کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتا تھا، مگر بالکل وہ بتایا جو سچ ہے، جو حقیقت ہے۔ اب یہ لوگ جو بالکل سچ بولتے ہیں، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ جیسے آج پاکستان میں علماء ہیں یا جتنے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کو ہر چیز میں بغیر جھوٹ کے وہ چل ہی نہیں سکتے، چاہے وہ سیاستدان ہے یا علماء ہے یا اور دینی مدرسے ہیں، آج تک ان کو خود نہیں پتا کہ سچ بولنا کتنا ضروری ہے۔
अपने आप को बचाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए और अपनी वाह वाह करवाने के लिए। वाह वाह भी बड़ी ज़रूरी है। आपके इल्म में होगा कि ये चीज़ें भी मौलवी आदर ऐसे ऐसे उंगलियां कर करके ऐसे 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 के चलो शोर डाल दो, मैंने बड़ी अच्छी बात की है। ये चीज़ें आपने नहीं देखी। वजह ये थी कि जो खिदमत, अच्छा ये जो बंदा खिदमत का बता रहा है ना, ये बिलोस खिदमत कर रहा है। जैसे आप कह सकते हैं कोई इसको पे नहीं मिलती और दीन की खिदमत करने का जज्बा है, शौक है, इसलिए बकायदा जो भी प्यारे हुजूर ने पूछा वो सच बता दिया, कोई उसको शर्मिंदगी नहीं हुई। और फिर दूसरी तरफ आप देखें कि जो जमात अहमदिया के खलीफा हैं, उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया और वहाँ पे ये नहीं कहा कि कोई आपने इन लोगों को मजबूर करना है, कोई इनके पास ये सहूलत है कि अगर हालात ठीक नहीं तो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं, जिस तरह बताया गया। अब यहाँ पे बेशुमार जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, आके लोग प्रोग्राम करते हैं कि जमात में जी जबरन चंदा लिया जाता है, ज़बरदस्ती की जाती है और ये होता है वो होता है। अब इस सवाल के जवाब में जो आपने जवाब सुना, मेरा हाल शर्म करनी चाहिए आप लोगों, आपको पता चलना चाहिए कि जो हकीकी इस्लाम है, और इस्लाम तो वैसे ही आसानी के लिए मज़हब जो है वो आपने देखा कि दुनिया में आया, तो यहाँ भी माली तौर पे आसानी बाकायदा तौर पर बताया गया कि जो लोग मजबूर हैं या जो इनको कोई मसाइल हैं वो इससे रुखसत ले सकते हैं, कोई जबर नहीं है। हम यही तो कहते हैं कि मज़हब में जबर नहीं है। और अगर कोई और होता बंदा तो उसने कहना था जनाब वो मरने के बाद ये हो जाना था, वो हो जाना था, आपने अगर ये चंदा ना दिया आपका ये, आप दोज़ख में जाएंगे, ये वहाँ पे कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे, कीड़े होंगे, ये होंगे, वो होंगे। अगले की मजबूरी नहीं समझनी थी। तो जो हकीकी इस्लाम है वो सिर्फ जमात अहमदिया में, ये मैं अपने तरफ से जो तबसरा कर रहा हूँ वो मेरे अल्फाज हैं, मगर जो प्यारे हजूर ने बता दिया वो तो आपने सुन ही लिया। सिर्फ मैं दोनों तरफ से आपको बता रहा हूँ कि फ़र्क क्या है, और ये फ़र्क है। अब माली कुर्बानी जमात अहमदिया में भी बेशुमार लोग करते हैं और लोगों के वज़ाइफ लगे हुए हैं, गरीब लोगों के भी लगे हुए हैं, ऐसी जगह पे भी इमदाद पहुंचती है जहाँ पे पानी नहीं है, हॉस्पिटल है, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कुछ छोटा नहीं है। अगर सिर्फ आप ये नमूना ले लें पाकिस्तान के लिए, जिस तरह लोगों की खिदमत का जमात अहमदिया ने एक बताया कि किस तरह खिदमत की जा सकती है, तो पाकिस्तान के हालात वैसे ही ठीक हो सकते हैं। नंबर गेम ना बनाए, झूठ ना बोलने, सच पे कायम रहे। ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपसे नहीं होंगी, वैसे मैं बता देता हूँ क्योंकि बताना हमारा फ़र्ज़ है। नाज़रीन, जो लोग आके सोशल मीडिया पे अहमदियों के ख़िलाफ़ ये आके ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं, उनको भी अब सोचना चाहिए, ये नहीं कि हर चीज़ को झूठ और फरेब के साथ पेश करें। जो सच्चाई, जो हकीकत है वो सामने लाएं, और जब तक ये चीज़ें आप सामने नहीं लाएंगे आपका भी बेड़ा गर्क है, कौम का भी बेड़ा गर्क है। हकीकत हकीकत होती है। आज मैंने इसलिए आप लोगों को ये बताया कि फ़र्क क्या है, बड़ा बुनियादी फ़र्क है। आप देख लें कि हकीकी इस्लाम यही फरमाया गया कि सच्चाई ज़रूरी है, सच्चाई ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर आप अपना देख लें पाकिस्तानी माशरे में उलमा है, सियासत, कोई एक बंदा बता दे जो मुझे के जनाब हम सच बोलते हैं, मस्जिद के नाम पे चंदे लिए जाते हैं, वहाँ पे खा जाते हैं, बाहर वो बॉक्स रखे हुए हैं, उसमें डाल दो, इसमें डाल दो,
कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, जो अपना अपना दांव लगाया हुआ है। तो ये बहुत ही खौफनाक हालात है इस वक्त, जहाँ ना चीफ जस्टिस महफूज है, क्योंकि वहाँ पे भी सच्चाई की बात आई, मैं आपको बता दूं। अब कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा, ये तो वक्त बताएगा आपको, मगर बुनियादी चीज सच्चाई है। दौलत, पैसा सबसे पहले, वो बाद में, सबसे पहले सच्चाई है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, कल फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।